देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। पता नहीं कि आप सबके कमेंट, जिन लोगों को इंतज़ार रहता है कि हमारा कमेंट कब रीड होगा, तो हो सकता है आपको इस कह रही है मैम राधा की आवाज़ सबको बुरी लगी, हमें भी बुरी लगी, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैम का कमेंट उस वाले, मेरे को तो सच्चाई में आप दोनों को सुनना अच्छा लगता है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा। मैं मानती हूँ अगर घर के मसले हैं, बट फिर बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि बहू को बेटी समझा जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे घरों में ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो थैंक यू राधा दी, थैंक यू। ये मेरे फेसबुक पे भी मुझसे कनेक्ट हैं। और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि तुम्हारे घर का मैटर है, वीडियो बनाकर दुनिया को क्या दिखाते हो? दुनिया को हम वही दिखाते हैं जो दुनिया देखती है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो जैसा कि बहुत दिन से ये प्लान हो रहा है कि कमेंट सेक्शन का वीडियो लाया जाए, कमेंट सेक्शन का वीडियो लाया जाए, तो आज फाइनली हमें समय मिल गया कमेंट का वीडियो लाने का। और आप लोग ढेर सारा हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग हमें ढेर सारा प्यार देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जब आप लोग हमसे नफ़रत करेंगे, आप लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, तभी तो हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग, तो आप लोग यूं ही नेगेटिव कमेंट करते रहिए और यूं ही हमें आगे बढ़ाते रहिए। और चलिए अब हम और मैं पहले ही ये चीज़ बोल देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। पता नहीं कि आप सबके कमेंट, जिन लोगों को इंतज़ार रहता है कि हमारा कमेंट कब रीड होगा, तो हो सकता है आपको इस वीडियो में आपका कमेंट मिल जाए। और जिसका कमेंट ना हो उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल देती हूँ। जिसका कमेंट ना हो वो इस वीडियो पे कमेंट करके बता देना कि हमारा कमेंट रह गया, हमारा कमेंट रीड नहीं किया आपने। तो अगले कमेंट सेक्शन की वीडियो बनेगी तो उसमें आपका कमेंट रीड हो जाएगा। तो चलिए पहला कमेंट हम पढ़ते हैं। मधु तिवारी हैं ये। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर साक्षी की जगह मैं होती तो मर गई होती। आई लव यू डियर। तो मधु मैम लव यू टू। और मैं तो ये बोलूँगी कि क्या कहते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए मरने वरने का। तो लेकिन मतलब खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखो, मेंटली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपके मतलब दिमाग में और या आपका मतलब अंदर से कोई हमें इतना कमज़ोर ना बना पाए कि हम ये सब सोचने लगें। तो बस स्ट्रॉन्ग बने रहो और आगे बढ़ते रहो। और जो लोग बीच में रोड़े बन रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको गुम में मार के आगे बढ़ जाओ। एक हैं विजय पाल, कह रहे हैं अजितेश, सौतेली माँ जहाँ होती है वहाँ ऐसी शिकायत अक्सर होती हैं। आपके पापा को समझना चाहिए क्योंकि आप उनकी संतान हैं, बहू को बेटी ही समझना चाहिए। तो विजय पाल, आप सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बहू को बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि बहू को बेटी समझा जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे घरों में ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि बहू को बेटी समझा जाए। वरना बहू को मतलब मेरे जो सो कॉल्ड ससुर हैं वो बेटी तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, वो एक महिला भी मुझे नहीं समझते हैं। कि एक होता है ना कि भाई सामने आपके एक महिला खड़ी है तो आप थोड़ा तमीज़ से पेश आ लें उसके साथ, लेकिन आपने जैसा कि उनकी वीडियोस देखी हैं, जैसा कि वो दहाड़ते हैं, तू तड़ाक करके वो बात करते हैं मुझसे, और फिर वो मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। तो ऐसा नहीं है कि जब तक भाई बड़े छोटों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों इज्जत देंगे, वही वाली बात है। तो वो मुझे एक महिला भी नहीं समझते हैं, और वो हमेशा पुलिस के सामने लो या किसी के सामने लो, वो तू तड़ाक हमेशा चालू हो जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की मतलब वो नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी ये वो। तो ये सब बातें हमें चैनल पे बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतना दिमाग तो उनके अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो कोई बात नहीं। और ये कह रहे हैं कि सौतेली माँ जहाँ होती है, तो देखो मैं ये कहती हूँ कि अजितेश उनको कुछ नहीं मानते। वो सिर्फ अजितेश के फादर की वाइफ हैं, और अजितेश के जो 3 बड़े भाई बहन हैं वो उनकी सौतेली माँ है। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और अजितेश का उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि अजितेश के फादर इतने एजेड हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी दूसरी वाइफ के कहने में इतना चल रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी वाइफ के कहने में अगर वो इतना चलते हैं तो सिर्फ साक्षी अजितेश से ही उनको दिक्कत क्यों है? और ऐसा तो है नहीं कि उनका पूरा परिवार उस औरत से खुश है, कोई खुश नहीं है। लेकिन वही है कि सामने तू तेरा वाली बात होती है कि सामने मैं तेरा, पीठ पीछे तू कहाँ गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और मेरे जो सो कॉल्ड ससुर हैं उनको इस चीज़ की आदत लग चुकी है कि सामने तो इंसान उनके कुछ बोलता नहीं है, पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, पीठ पीछे लोग उनकी दूसरी वाइफ को बद्दुआएँ दे रहे हैं, मरने तक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो करने दो। हमारी और अजितेश की बस ये गलती रहती है कि हम जो बोल देते हैं सामने बोल देते हैं, तो हम बुरे हैं।
बाकी एक कमेंट कर रही हैं, इनका कमेंट लगा दूंगी मैं। ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन आप दोनों मिलकर मुकाबला करना। तो बिल्कुल मैम, कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं और अजितेश बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमेशा हर जगह हर रास्ते हम दोनों एक ही साथ जाएंगे, ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। अजितेश हैं तो मैं हूँ तो अजितेश हैं, वो वाली चीज़ है। हम कभी भी जैसे अगर थोड़ा सा भी हॉट टॉक हो जाता है ना मुझ में और अजितेश में, तो ना अजितेश मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। मतलब हम दोनों किसी पे क्या कहते हैं टॉन्ट नहीं कसते, हम किसी पे कोई एहसान नहीं जताते, क्योंकि हमने शादी की है, हमने प्यार किया है, तो हम हर मुश्किल घड़ी में भी साथ रहेंगे और हम हर सुख की घड़ी में भी साथ रहेंगे। एक कमेंट कर रहे हैं ये, पहले मैं आप लोगों को पसंद नहीं करता था लेकिन अजितेश भाई बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैं ज़्यादा दूर से नहीं शाहजहानपुर से हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच कि आपका नज़रिया हमारी वीडियोस देखने के बाद चेंज हुआ हमारे मतलब हमारे प्रति, अजितेश के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अजितेश को पसंद नहीं करते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमें देखकर पॉजिटिव हुए हैं, मतलब हमें लेकर उनकी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सोच हुई है कि भाई हाँ साक्षी अजितेश एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हुआ, लेकिन साक्षी ने अजितेश का साथ नहीं छोड़ा, अजितेश ने साक्षी का साथ नहीं छोड़ा। और यही होना चाहिए एक मियाँ बीवी में कि भाई कोई कुछ भी हो जाए, कितना भी ताकतवर इंसान सामने आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको कदम पीछे नहीं करने, बस चलते जाना है। और ये जो कीड़े मकोड़े रास्ते में आते हैं इनको लात मारो और निकल जाओ। एक कमेंट कर रही हैं अविका शर्मा मैम है ये, इनको कह रही हैं मेरे को तो सच्चाई में आप दोनों को सुनना अच्छा लगता है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा। मैं मानती हूँ अगर घर के मसले हैं, बट फिर भी खुश रहना खुद के लिए, बच्चे के लिए बड़ी बात है। विवान बहुत स्ट्रांग बनने वाला है बड़ा होके, क्योंकि वो स्ट्रगल देख रहा है मम्मी डैडी का, जो बाकी लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइफ में हिम्मत मिलती है ऐसी सिचुएशन आए तो हैंडल करने की उनको भी। टू मोटिवेटेड यू बोथ, लविंग कपल। अजितेश भैया पहले मुझे ओनली साक्षी अच्छी लगती थी, बट आप भी अच्छे लगने लगे, बोलते सॉलिड हो आप भैया, एक नंबर। प्लीज़ भैया एक दिन मेरा भी नाम ले लो अपने मुंह से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली अजितेश ने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम ले लिया मैम। और हम देखते हैं, हम नोटिस करते हैं कि आप बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और आप ही लोग हमारी हिम्मत बने हुए हैं, आपकी वजह से ही हम सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि घर के मसले आप यूट्यूब पे क्यों दिखा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अरे यार हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, हमें पता है कि हम 4 साल से घर के अंदर कैद थे, ठीक है, हम पर अत्याचार हो रहा था, तो कोई नहीं आया था हमसे पूछने या हमारा हालचाल लेने कि भाई साक्षी बेटा कैसी हो, अजितेश भाई तुम कैसे हो, कोई नहीं आया। जब हमने अपनी बातें क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे रखना चालू की तो लोगों ने हमें ज्ञान देना चालू कर दिया। तो लोगों का काम सिर्फ ज्ञान देना है, बाकी हमें पता है कि हमें क्या करना है। और भाई हमें प्यार भी करते हैं लोग, हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमसे नफरत भी करते हैं, और ऐसे लोग हर किसी के जीवन में होते हैं। तो मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमारी वीडियोस बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते भी हैं कि भाई साक्षी अजितेश कहाँ सही है कहाँ गलत है। एक कमेंट कर रही हैं सरिता चौहान नाम है इनका, घर के बड़ों को बहुत मैच्योर होना चाहिए, पिताजी को समझदारी से सब कुछ डिवाइड कर देना चाहिए बच्चों में, ही इज़ हिमसेल्फ इमेच्योर। तो सरिता मैम आपने बिल्कुल सही बोला कि घर के बड़ों को मैच्योर होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी अपनी नानी के घर का। जैसा कि हम अपनी नानी के घर जाते थे तो क्या होता था कि हमने कभी भी, मतलब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि वो मेरी नानी है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं सत्यता बता रही हूँ कि हमने कभी भी अपनी नानी के मुंह से अपनी मामियों की बुराई नहीं सुनी। भले ही एक दिन पहले उनका झगड़ा हुआ हो मामियों से, लेकिन हमें वहाँ जाने के बाद ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि हमारी नानी और हमारी मामी का झगड़ा हो रखा है। ना हमारी नानी हमारी मम्मी से कभी ये सब चीज़ें शेयर करती थी। सबसे मेन चीज़ कि फ़ोन आता था तो भाई मामा के नंबर से फ़ोन आ रहा है तो नानी बस हाँ गुड़िया बेटा कैसी हो और शीनू कैसी है, मीनू, बस सबके हालचाल लिए, बात खत्म, फ़ोन रख दिया, कोई पंचायत नहीं। इधर से हमने कभी अपनी मम्मी के मुंह से ये सब चीज़ें नहीं सुनी कि परिवार में ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। लेकिन वो होता है एक मैच्योर होने की निशानी कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप अपने किसी दूसरे को इन्वॉल्व मत करो, आप अपनी बेटी को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे जो सो कॉल्ड ससुर हैं वो अपने बहन के बच्चों तक को इन्वॉल्व कर लेते हैं लड़ाइयों में, अपने बहन के बच्चों तक को शह देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कंटिन्यू उनके बच्चे चिल्ला रहे थे और मतलब क्या कहते
वो देखते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है, साक्षी अजितेश से मेरी बुराई है तो मैं इन बच्चों की भी बुराई करवा दूँ, मैं अपनी बहनों की, और वो चीज़ उन्होंने कर रखी है। लेकिन कोई भी अमर होके नहीं आया है, सबको ऊपर जाना है एक ना एक दिन, और सब ऊपर जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना किसका है, कौन कितना किसका नहीं था, ठीक है। और अच्छे से पता है उन लोगों को कि वो लोग यूज़ होते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं होते, तो यूज़ होते रहे। पता नहीं वो लोग भी किस मिट्टी के बने हुए हैं। और यहाँ के जो घर के बड़े हैं वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब जो लोग अपनी लड़ाइयों में छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनका हम क्या ही कह सकते हैं, वो कहाँ से मतलब मैच्योर होने की निशानी है उनकी, तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है वो लोग कहीं से कहीं तक। जैसा कि आपने देखा मेरे ससुर ससुर हमें अपाइज बता रहे हैं मुझे और अजितेश को, तो ये मैच्योर होने की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि मैम वो इमैच्योर हैं। एक कह रहे हैं अनु, तुम दोनों अपने पिताजी को और कितना बेइज्जत करोगे। अनु, बेइज्जत करना नहीं होता है वो, ठीक है। उनकी सच्चाई हम बता रहे हैं लोगों को, समाज को दिखा रहे हैं कि वो क्या हैं और दुनिया को वो क्या दिखाते हैं, तो उसमें बेइज्जत होना कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि उनकी वीडियोस बन जाती हैं, वो कोई बदतमीज़ी करते हैं तो उनकी वीडियोस बन जाती हैं। अरे बदतमीज़ी कर ही क्यों रहे हो? जैसे पुलिस आती है तो वो ये हमारा मुझे और अजितेश के लिए कहते हैं कि ये लोग चिल्लाते हैं, ये लोग गाली बकते हैं। तो मैंने सीधे यही कहा कि भाई अगर हम लोग फ़ोन का यूज़ कर पा रहे हैं, हम लोग वीडियो बना पा रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम उन्हें गाली देते हैं, हम उन्हें उनके साथ मारपीट करते हैं, तो फ़ोन से वीडियो तो बना सकते हैं ना। इतने एक्टिव तो हैं ना वो लोग, जैसे कि दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं मुंह से, तो क्या फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते वो लोग अपना? ये बताइए। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा करते ही नहीं है, तो बेचारे कहाँ से फ़ोन यूज़ करेंगे? हमारी शक्ल की तो वीडियो बनाएंगे नहीं जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं। और भाई हमारे साथ सुरक्षा रहती है, तो सुरक्षा के सामने ये सब हरकतें हम लोग कैसे कर सकते हैं? और ऑलरेडी हमारे गनर भाई देखते हैं कि नीचे से चीकम पुकारी की आवाज़ आ रही है, वो लोग भी कभी नहीं टोकते हैं। भाई हमने कहा है कि ये लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं, बोलने दो। ये सारी चीज़ें तो हमारे आगे काम आएंगी, जो ये लोग बकवासें करते हैं करने तो। लेकिन कभी भी आज तक उन्होंने कोई किसी को एविडेंस नहीं दिखाया कि भाई साक्षी ने इनको कौन सी गाली दी या जितेश ने इनके साथ कब मारपीट की। बस हवा में तीर चलाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। एक कह रहे हैं सूर्यकांत, साक्षी जी पहले मैं आपको सोचता था कि आप एक विधायक की बेटी हो तो आपकी सोच बहुत अलग होगी, आप गरीबों को कुछ नहीं समझती होगी। लेकिन अब जब मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ तो पता चला कि आप तो ज़मीन से जुड़ी हुई हो। बेटी तो हम लोगों की तरह ही आपकी भी सिंपल है, तो ज़मीन से जुड़ी हुई बेटी हो। और कह रहे हैं हम लोगों की तरह आपकी लाइफ भी सिंपल है। तो सूर्यकांत भैया, मैं हमेशा से, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं भरतौल में रहती थी, मेरा बचपन जो है वो गांव में बीता है, ठीक है। तो मैंने चरी खांदना, आटे वो क्या कहते हैं उसको, कंडा थोपना, चरी खांदना, ये सब चीज़ें मैंने अपने यहाँ देखी हैं और मैंने किया है, ठीक है। क्योंकि मेरी ताई जी वगैरह क्या गाय वगैरह थी, तो मैं अपनी ताई की लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमेशा से मेरी फैमिली और हम लोग ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई विधायक बन गए हैं तो हम अपने हाथ से खाना नहीं बनाएंगे, मतलब मेरे फादर, या हम पानी का ग्लास लेके नहीं पियेंगे। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, और मेरे घर का भी एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं, खुद भी काम करते हैं वो लोग, ठीक है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल, जैसे अभी मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ ना, कि खाना बनाना, खाना, घर के काम करना, ऐसे मैं अपने घर पर भी करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं हॉस्टल में रही हूँ तो मैंने अपने हाथ से ही कपड़े धुले हैं ना। उस समय भी मेरे फादर विधायक थे, तो उन्होंने मेरे साथ कोई नौकर तो भेज नहीं रखा था। ये सब लोगों का सोच है कि भाई लोगों का नज़रिया है कि ये विधायक की लड़की थी तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये BMW से घूमती होगी, ये फलाना। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ मेरी मम्मी की और मेरे फादर की वजह से थी कि हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते थे। मेरी मम्मी को ऑटो में बैठने में कोई शर्म नहीं आती थी कि भाई मार्केट जाना है तो मैं और मेरी माँ ऑटो में बैठ के चले जा रहे हैं। अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, जा तो रहे हैं ना, पहुँचना है अपने मंजिल तक, चाहे ऑटो से चले जाओ चाहे साइकिल से चले जाओ। हम लोगों के मन में कभी ये चीज़ें नहीं आई। और क्या कहते, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, और आज भी हमारे फादर, मतलब मम्मी, या कोई भी तीज त्यौहार होता है तो गाँव में ही जाते हैं और मनाते हैं, वहाँ पे जाके त्यौहार। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है सबकी, मेरी भी और उन लोगों की भी। तो एक कमेंट कर रहे हैं, कह रही हैं ये मेरा नाम प्रियंका है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, मैं आपकी रोज़ वीडियो देखती हूँ, मेरा भी नाम ज़रूर बोलिएगा।
तो थैंक यू सो मच कि आप हमें इतनी दूर से प्यार दे रहे हैं। ऐसा लगता है ना, लोग कहते हैं हम लखीमपुर से हैं, हम बॉम्बे से हैं, मतलब कॉल भी आती हैं लोगों की, हम लखनऊ से हैं, हम कानपुर से हैं, और अदर स्टेट से, मध्य प्रदेश से भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, बिहार से भी लोग हमें प्यार देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो साक्षी अजितेश को इतनी दूर से लोग देख रहे हैं। और साक्षी अजितेश को लेके जो एक गलत मानसिकता थी लोगों के माइंड में, अजितेश को लेके लोग गलत सोचते थे, तो वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं कि हाँ भाई साक्षी अजितेश ने क्या किया, कैसे किया, आप कैसे जी रहे हैं, क्या वो सारी वीडियोस में आपको दिख जाता है। तो वो एक खुशी होती है कि हाँ चलो अब लोग जान रहे हैं, हमें पहचानते हैं लोग कि अरे आप साक्षी हैं ना, आप अजितेश है ना, इस तरह से। तो अच्छा लगता है। और कोई भी पुरानी बात नहीं करता सच में, जब सामने कोई आता है ना, कोई भी पुरानी बात नहीं करता, बस यही कहते हैं गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सिर्फ ये समाज के ठेकेदार ही हैं जो सिर्फ फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं, और कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। एक कमेंट कर रहे हैं वीवो बहुत क्यूट है, किसी की नज़र ना लगे। तो आप जैसे लोगों की नज़र तो बिल्कुल नहीं लगेगी विवान को, क्योंकि आप लोग विवान को प्यार देते हो। नज़र हमेशा उस इंसान की लगती है जो अंदर ही अंदर जलता है, दिल का काला होता है और मुंह पे कुछ और होता है। तो विवान को नज़र नहीं लगेगी। और थैंक यू सो मच कि आप लोग विवान को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कह रही है मैम राधा की आवाज़ सबको बुरी लगी, हमें भी बुरी लगी, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैम का कमेंट उस वाली बात पे है जो मेरे ससुर ने, मेरे सो कॉल ससुर ने अजितेश को और मुझे अपाइज बोला, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि वो बोलता ही ऐसे है। वो आदमी मतलब इतना गंदा बोलता है, मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाएगा तो पता नहीं भगवान को क्या जवाब देगा ये आदमी, मुझे समझ में ही नहीं आता। उसके लेवल का हम गिर ही नहीं सकते, बस इतना जानती हूँ मैं। सोनी यादव हैं, कह रही हैं उसकी शीला हो जाए सच में अपाइज। मुझे ये लगता है दीदी इस उम्र में शादी करके इनको कौन सा स्वाद मिल रहा है। तो मैं यार ये चीज़ तो नहीं बोलूँगी कि उनकी वाइफ अपाइज हो जाए या कुछ भी, लेकिन वो क्या कहते, और ऐसा नहीं है कि अपाइज ना इंसान कोई हाथ पैरों या शरीर से नहीं होता, उसकी बुद्धि अपाइज होती है, जैसा कि मेरे सो कॉल ससुर की बुद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो हम किसी पे इस तरह के भद्दे कमेंट नहीं कर सकते और ना ही करने चाहिए। ठीक है, बुरा लगता है सामने वाले को कि आप अवाइज बोल रहे हो। लोग क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं जाकर, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, स्विमिंग कर रहे हैं, तो हम किसी पे इतने गंदे कमेंट नहीं कर सकते। ये काम मेरे सो कॉल ससुर जैसे लोगों का है जो इतना गंदा बोलते हैं और समाज को एक अलग वो दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की। वो सबसे ज़्यादा महाबदतमीज इंसान है, महाबदतमीज, जो अपनी माँ को ये कहते हुए नहीं रोक पा रहा है। उसकी माँ ये कह रही है कि साक्षी के तो क्या कहते हैं पुलिस वाले खसम है, सुबह बैठा लेती है बुला के, तो उस घर में महिलाएं भी मौजूद हैं, तब भी वो लोग इस एक महिला के लिए इतना गंदा सुन रही हैं। तो उन लोग का लेवल समझ लीजिए आप लोग कहाँ कहाँ के होंगे। मतलब इनसे जीत नहीं सकता कोई, जैसे अगर इनसे लड़ाई हो रही होगी ना तो इनसे सच में नहीं जीत सकता। और मैं तो इनसे अब बोलना ही पसंद नहीं करती हूँ, सही बता रही हूँ। राधा की दुनिया, तुम दोनों खूब आगे बढ़ो, बहुत प्यारे हो दोनों, और वीवो ऑल्सो क्यूट। सबसे बड़ी बात इतना सब झेलने के बाद भी स्माइल रहती है, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। तो थैंक यू राधा दी, थैंक यू। ये मेरे फेसबुक पे भी मुझसे कनेक्ट हैं। और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि चाहे आप कितनी भी दिक्कत परेशानी में आ जाओ, आपके फेस से स्माइल नहीं जानी चाहिए। लोग कहते हैं देखो कितना फेक हंसती है, लोग देखो, अरे फेक हंसना भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग हंस सकते हो, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका बोल रही हूँ। आप लोग किसी को देख के खुश हो सकते हो? नहीं हो सकते। आप लोग दूसरों को देख के कुड़ सकते हो और दूसरों को देख के सिर्फ बुरा बोल सकते हो। और आज के समय में अगर कोई दुखी है और अगर वो हंस रहा है, चार बातें अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए अच्छी कर रहा है, हंसने के लिए कोई जोक मार रहा है, तो वो सबसे बड़ी ताकत है उसकी। ठीक है, हमारे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। जिस सिचुएशन में हम पड़े होते हैं, लड़ाई होती है, कुछ भी होती है, तो वो उतने ही टाइम पीरियड की होती है कि हाँ ठीक है लड़ाई हुई है, ठीक है हो गया, बात खत्म। उसके बाद उस बारे में हम बात नहीं करते और ना ही उसके बारे में हम सोचते हैं तुरंत। टिट फॉर टैट वाली बात है कि भाई अभी हुआ और अभी जवाब दे दिया, बात खत्म। उसके बाद हमें नहीं सोचना कुछ भी। तो थैंक यू मैम, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू दी, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे ब्लॉग भी देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट कर रही हैं, कह रहे हैं अपाइश तो नहीं बोलना चाहिए, कैसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा भद्दे लोग हैं और बदतमीज़ लोग हैं। साक्षी तुम्हारे ब्लॉग में ज़रूर देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी बरेली से हूँ, इसलिए तुम अपनी भाषा बोलती हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और बरेली वालों को तो सच में बहुत सारा प्यार कि हमें बरेली वाले भाई, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पहले हमें बरेली वाले लोग प्यार नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हमें पता है कि बरेली से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कह रहे हैं एक कह रहे हैं आपके फेस भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली जैसे लग रही हो साक्षी भाभी, शुक्रिया, ईद उल अज़हा मुबारक के लिए, बेस्ट ऑफ लक साक्षी भाभी। तो पता नहीं लोग मुझे किसके मतलब मेरे फेस को देख के कहते हैं, कभी वो दिव्या भारती जो हीरोइन है जिनने सुसाइड कर लिया था, जो भी था, तो उनकी तरह कभी कोई मुझे बोलता है, कभी कोई किसी एक्ट्रेस से कंपेयर करता है। तो थैंक यू, आप लोग मुझे उस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ साक्षी हूँ, तो मुझे सिर्फ साक्षी बोला करिए। और आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट कर रहे हैं, आपके ऐसा करने से वो फेमस हो जाएगी, इसलिए उसे इग्नोर करो, उसे पहचान मिल रही है बिना महत्व के, बाप की गलती है, उसे घर में घुसने दे रहे हैं। तो ये शायद पड़ोसन के लिए बोल रहे हैं, हाँ उसी वीडियो पे इनका कमेंट था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे वो फेमस तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मुंह छिपा के उसको घर के अंदर आना चाहिए, और उसकी गलती कम है नो डाउट, लेकिन नीचे वालों की गलती ज़्यादा है, मेरे इन लॉज की, जो उसे घुसाते हैं। तो घुसाते नहीं, जिस दिन पूरी तरह घर नष्ट हो जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन दुबे कह रहे हैं, तुम्हारे घर का मैटर है, वीडियो बनाकर दुनिया को क्या दिखाते हो? दुनिया को हम वही दिखाते हैं जो दुनिया देखती है। आप देख रहे हो तभी तो आके कमेंट कर रहे हो, तो समझ जाओ दिखा रहे हैं इसीलिए कमेंट कर रहे हो आप। तो आपको अगर नहीं पसंद तो मत देखिए, स्क्रॉल करिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका कंटेंट पसंद आए, आप उनकी वीडियोस देखिए, ठीक है। हमारी इच्छा, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी मर्जी है, हमारी लाइफ है, तो हमें पता है कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, और आई होप आप लोगों ने कोई आप लोग की शिकायत नहीं होगी इस वीडियो में कि भाई मेरा कमेंट रह गया, मेरा, और जिन लोग के रह गए हो वो कमेंट करके बता देना। और आप लोग सच में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है। अजितेश को, मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ चलो कोई है जो हमारी बात समझ रहा है, जो साक्षी और अजितेश को सुन रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, जिनको हमारा नंबर मिल गया है यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, क्षमा चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो हर किसी का रिप्लाई हम नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई हमारी भी घर गृहस्थी है, काम है, खाना बनाना है, काम करना है, बच्चा देखना है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है और अजितेश को समय मिलता है, तो हम आप लोग के मैसेज के भी रिप्लाई करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतनी दूर दूर से लोग हमें मैसेज करते हैं और इतना ढेर सारा प्यार देते हैं। बस यूँ ही हमें प्यार देते रहिए, यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आप लोग की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और एक शिकायत मेरी और है आप लोगों से, देखो मैं हक से आप लोगों से बोल सकती हूँ क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो। वो शिकायत ये है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो प्लीज़ एटलीस्ट मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मेरी वीडियोस देख ही सकते हैं। और आप लोग हमें इसीलिए, और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो उनको आकर तुरंत रिप्लाई करते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया तुमने, ये क्यों कर दिया। तो हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे सपोर्टर्स आके उनको जवाब दे देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साक्षी अजितेश ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसकी जल रही है वो अपनी यूं ही जलाते रहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल।